अब देखो वही साइड में आ रहा है, टाइमिंग चल रहा है आपके, वो अपनी ज़िंदगी चल रहा है, हम अपनी ज़िंदगी चलेंगे। ठीक, चलें। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अब छोटी क्लास है तो आवाज़ हमारी कम निकलती है थोड़े से तो सबको गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज की क्लास में सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और याद रखना, ये आज सीखने का नहीं है, आज तो सीख जाओगे, पूरी लाइफ जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे इसकी ज़रूरत पड़े, आज से लेकर के जिस दिन आपकी क्लास में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, उस दिन आप उससे पहले जम कर लोगे। कुछ बातें याद रखना, मेरे जब भी कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो उसके पूरी बेस से स्टार्ट करता हूँ ना, तो आपके जो बेस पॉइंट है वो भी मैं अभी बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सीधा सा मतलब होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। इलेक्ट्रॉनों का तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो तो आपने इतना पढ़ लिया है, अब यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, क्या चीज़? तो यहीं पे छोटी सी जानकारी दूंगा। पहले एक कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, उसकी थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूँ, और वो अगर पता चल गया तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आसान हो जाएंगे। ठीक, अब चलिए, हाँ या ना में बोला करो यार, एकदम मरे जैसा मत रहा करो यार, क्योंकि अगर मर जाओगे ना तो फिर मरे हुए इंसान को जगा नहीं सकते। उसे कुछ बोलेंगे उसको सुनाई नहीं देगा, तो लोग जब मर जाता है तो क्या करते हैं, रोते हैं ना, चिल्ला चिल्ला के, है ना, और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, हाँ, वैसे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना। तो फाइनली ये होता है कि वो बेचारे को जब तक जिंदा था तब तक उसके बगैर जी रही थी, अब उसके बगैर क्यों नहीं। दूसरी बात, अब उसको दुनिया भर का तुम नहीं होगे तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, कुछ नहीं करोगे, अभी बस वो 10 दिन का प्रोग्राम करोगे उसके बाद अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाओगे। सही है कहानी? तो वो मरे हुए के क्यों बोले, उसे जिंदा था तो क्यों नहीं बोले, ताकि वो बेचारा मरता नहीं। सही है ना? बेचारा बार बार बोल रहा है कि वो तुम ऐसा अपनी लाइफ में ऐसा कुछ मत करो जिसमें मर जाऊं। कुछ लोग जानबूझ के मरते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ, उनको मरे हुए को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं लोग। ठीक है, तो उससे पहले बोलना था ताकि उसकी ज़िंदगी को आसान बना देते, नहीं तो फिर मरता क्यों। दूसरी जो नेचुरली मरते उसको छोड़िए ना। तो कहानी यह है कि हमें मरे जैसा नहीं रहना है। ओके, हमें कैसे रहना है, इसलिए मैं बीच बीच में जगाते रहता हूँ। ठीक है, कभी हेलो बोलूँगा, कभी गुड मॉर्निंग बोलूँगा। तो फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जाग गए? चिल्लाओगे तब निकले, मुंह से निकलेगा आवाज तब जागोगे, ऐसे थोड़े जागोगे, क्योंकि हुक निकलती है तो हार्मोन्स बनते हैं। ठीक, चलिए साहब। तो सबसे हार्मोन्स, जब तक हार्मोन्स नहीं आएगा बेटा खुशी का, तब तक कैसे किसी चीज को एक्सेप्ट करोगे, जागोगे कैसे, नींद कैसे खुलेगी, है ना। तो चलते हैं, अब यहां पर बात करेंगे परमाणु की संरचना की बेसिक जानकारी आपको देना चाहूंगा। तो परमाणु के बारे में आपने सुना है भैया, पदार्थ का सबसे छोटा कण अगर कोई है तो वो है परमाणु, किसी भी पदार्थ का। अब यह अलग बात है कि इससे हमने समझा कि एक ही प्रकार के परमाणु हो बहुत सारे, तब उसे हम बोल देते हैं एक तत्व, यानी किसी तत्व का एक परमाणु होता है। यानी आप जानते हो जितने भी तत्व है आपस में मिलकर के विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स या यौगिक बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब यह बोलो कि अगर उनको अलग कर दिया जाए, कोई यौगिक है तो जैसे पानी है, कंपाउंड है, यौगिक है, तो उसको अलग करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग एलिमेंट्स है, दो अलग तत्व है। ठीक, ऐसे ही हर एक पदार्थ में उसका बेसिक चीजें तो तत्व है, लेकिन उन तत्वों का मूल जो है वो परमाणु है, एटम है। तो परमाणुएं जो होती हैं वो 3 चीजों से बना होता है, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सही है ना। तो इसको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि मूलभूत कण, मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रॉन कहते हैं। 3 बातें, यही 3 ही चीजें ब्रह्मा विष्णु महेश से पूरी दुनिया रची गई है। सही है, 3 देवों से बना हुआ है ना पूरा दुनिया, और 3 के अलावा कोई नहीं। और कोई है भी तो वो बेसिक नहीं है, वो नहीं होगा तो भी चल जाएगा। तो क्या है इसमें? वो है ब्रह्मा विष्णु महेश।
चलिए साहब, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं। अब ये मत पूछना सर कौन सा ब्रह्मा है, तो वो भी बता दूंगा, मत पूछिएगा, फिर बात करेंगे, कभी मजाक में करेंगे। इसका किसी भी परमाणु में जानते हो कि परमाणु एक गोलाकार कण है ना, लेकिन ये जो गोलाकार कण है, स्फेरिकल पार्टिकल है, तो एक गोलाकार कण कैसे बना होगा उसकी थोड़ी चीर फाड़ करते हैं, उसके अंदर जानते हैं क्या है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियस होता है, फिर उसके चारों ओर कई जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, है ना। तो ये है न्यूट्रॉन, और क्या होते हैं इसमें, प्रोटॉन। दो चीजें हुआ करती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, उस भाग को, छोटे से भाग को हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये तो जानते हो ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन घूम रही होती है, एक जगह पे घूम रहा है। जैसे मान लेते हैं, हम जानते हैं कि सूरज के चारों ओर एक पृथ्वी घूम रही है ना, घूम रही है ना, सूरज है सेंटर में, चारों ओर पृथ्वी घूम रही है ना। तो आप एक बार बताओ मुझे, उस पृथ्वी के घूमने समय आपने कभी कोई रास्ता देखा है, पृथ्वी के घूमने वाला रास्ता देखा है? हवाई जहाज जब जाती है तो देखा है ऊपर रास्ता? हाँ, नहीं देखा ना, ना उसके पीछे रास्ते ना उसके आगे रास्ते, सिर्फ उस रास्ते से गुजरती है। किससे गुजर रही है? मतलब जहां से कोई चीज गुजरे उसको हम उसका रास्ता कहेंगे, चाहे वो बना हो, सड़क वड़क बना हो या ना बना हो, सड़क से कोई लेना देना है नहीं। अगर मैं पत्थर फेंक के मारता हूं कहीं पे तो क्या बोलूंगा, जहां से होकर जाएगा उसे हम उसके रास्ते ही बोलेंगे, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं बोला मैं रोड है ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, है ना, सड़क है नहीं बोलूंगा, रास्ते ही बोलूंगा ना। तो उस रास्तों को हम यहां पर ऊर्जा स्तर कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमती है। अब मैंने नहीं कहा उधर सड़क है या कोई ऐसा बना हुआ लाइन बना हुआ जिसके ऊपर चलती है ना, लेकिन उन सड़कों को हम दर्शा सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं भैया यहां से BCD है, एरोप्लेन वहां से उड़ाता हूं तो ये चला जाता है C में, ये उनके रास्ते हैं। ऐसे तो ये क्या मतलब हुआ, ऐसे ऐसे होकर के वो गया, यही मतलब हुआ इसका, और कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी जिन रास्तों से होकर गुजरती है उनको हम कहते हैं ऊर्जा स्तर। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, परमाणु में कहां घूम रहा होता है, ऊर्जा स्तर में घूम रहा होता है, एनर्जी लेवल में घूम रहा। नाम सुनते जाइए और बताते जाइए, उस नाम को याद करते जाइएगा। तो कहां घूमती है, ऊर्जा स्तर में। तो ये कई ऊर्जा स्तर होती हैं। चिड़का पिचका हो रहा है, चलता है, अब हाथ से तो बना रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा ऐसे करके बनाते हैं ना, इसलिए होता है, क्योंकि अगर ऐसे बनाते तो गोल ही बनता, ठीक है। चलो फिलहाल ये है कुछ रास्ते जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमती है। इन रास्तों को कहा जाता है ऊर्जा स्तर। इनको क्या कहा जाता है, नाम बता देता हूं, ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल, ठीक है। मैंने पहले दिन भी बताया था बातें, आपको याद होगा। इसको कक्ष भी कहते हैं, इनको कोश भी कहते हैं, इतने नामों से जाना जाता है। कक्ष बोले तो ऑर्बिट बोला जाएगा इंग्लिश में, कोश बोले तो शेल बोला जाएगा, ठीक है। इनको हम शॉर्ट में एन से दर्शाएंगे, और एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5। क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस। या इसको नाम भी दिया जा सकता है के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ओ, फिर तो के से स्टार्ट होता है, इनको नाम दिया जा सकता है। तो आप समझो नाम कैसे दोगे, बाहर से थोड़े ही। कौन हमेशा रह सकता है, रहेगा तो पहले ही रहेगा ना, बनना और हटना तो इस पर डिपेंड करेगा किसी में। तो जो भी परमाणु होगा सब में कहां से स्टार्ट होगा, अंदर से। तो नंबरिंग कहां से होगा, ये पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से है, ठीक है। और आपको एक दिन ना पता हो तो बता दें, जैसे हमने बोला था परमाणु कई भागों में उसके कई रास्ते होते हैं जिनको ऊर्जा स्तर कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना रहती है। तो इनको हम ऊर्जा स्तर बोल रहे हैं, शेल बोल रहे हैं, ऑर्बिट बोल रहे हैं, ठीक है। नाम पे ध्यान देना बेटा। तो कोई भी शब्द आपके स्कूल में बोला जाएगा, मैं स्टेबल आपको दे रहा हूं कि हर एक शब्द को आपको याद रखना है। भाई सिंपल सा है, ऊर्जा स्तर बोल रहे हैं, एनर्जी अलग, कम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी। कुछ ऐसा समझो, एक पत्थर को रबर से बांध दिया आपने, ठीक है। किसकी ऊर्जा ज्यादा है पता चल जाएगा, नजदीक वाले की कि दूर वाले का। अब धीरे धीरे घुमाओगे तो नजदीक घूमता रहता है, ज्यादा ताकत लगाओगे यानी ज्यादा एनर्जी दे रहे हो तो थोड़ा दूर चला जाएगा। तो समझ में आ गया होगा किसकी एनर्जी ज्यादा है। इस शेल की एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, बाहर रहेगा,
कम एनर्जी वाला अंदर रहेगा। सिंपल सा, पत्थर लगा के। तो बेटा जो जिंदगी में खेलते हैं ना, जो जिंदगी में करते हैं ना, उसी चीज को हमें अपने दिमाग में लगाना है और उन्हीं चीजों को बात करना है। पूरी विज्ञान अपना खेल खोल है और कुछ नहीं है, स्पेशल कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अलग अलग एनर्जी लेवल है ये। अब आगे बात करें कि ये एनर्जी लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन पाई जाती है उसको एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, कक्ष बोल रहे हैं, ऑर्बिट बोल रहे हैं, जो भी नाम दे रहे हैं। चलो हम शेल बोल देते हैं। सबसे पहला एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कोश ना, कोश है ये, कोश लिखा हुआ है, कौन लिखा देख जैसा दिख रहा था, ये कोश। तो क्या बोला मैंने, उस हमने शेल कह दिया। ओके, ये शेल जो है इलेक्ट्रॉन इन जगहों पर तो घूमती है, परंतु उन्हीं जगहों पर नहीं घूमती, वो एक खास भाग में घूमती है। यानी एनर्जी लेवल भी कई भागों में बटा होता है। तो इस भाग को देखिएगा, उन्हें कहा जाएगा सब शेल। सब शेल, इसका हिंदी वर्जन ये है उपकोश। ठीक है, मतलब ऊर्जा स्तर और भी छोटे भागों से बटा हुआ है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो शेल है, उपकोश, ये होता है SPDF। पहले से इनको याद कर चुके हो ना। ठीक है, अब यहां पर यह समझना है कि पहले ऊर्जा स्तर में छोटा ही है, कोश छोटा है ना। जब ये कोश छोटा है तो ज्यादा सेल तो नहीं आ सकते सब सेल। जैसे घर, छोटा घर है तो एक ही कमरे में काम चल जाता है। अरे बहुत छोटा घर, सबसे छोटा घर क्या होगा, एक कमरे जिसमें उसके वो बेडरूम भी है, डाइनिंग रूम भी है, और क्या बोलते हैं किचन भी है, सारी चीज़ें लगभग जितनी ज़रूरत की चीज़ें, वो हॉल भी है उनका, ड्राइंग रूम भी है, लोग आएंगे तो वहीं बैठेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा घर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ये घर हो गया। ठीक है दूसरा जो उससे बड़ा घर है उसमें क्या होगा, हॉल होगा, हॉल के साथ किचन अटैच होगा और एक बेडरूम होगा। थोड़ा बड़ा घर हुआ तो थोड़ा 2 बेडरूम के साथ आ जाता है। 3 घर, ज़्यादा बड़ा घर होगा तो किचन अलग, डाइनिंग अलग, हॉल अलग, ठीक है, बेडरूम अलग और बालकनी अलग होगा। तो जितना बढ़ते जाएगा उसमें उतने ही ज्यादा कमरे होंगे। क्लियर हो गया। तो घर जो होता है बटा होता है उपघरों में, और उपघर मतलब कमरे। वैसे ही कक्ष बटा हुआ है, कोश बटा हुआ है उपकोशों में, कक्ष बटा हुआ उपकक्ष में, कोश बटा हुआ है उपकोश में। आप समझ में आई बातें। तो जहां पर हमारा ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उपकोश में बटा हुआ है। तो पहला ऊर्जा स्तर जो है उसमें एक ही सबशेल होगा, बताया था ना भाई। जो जरूरी, सबसे पहला जरूरी तो है भैया क्या हो जाए, किचन हॉल सब वही हो जाए, है ना, छोटा छोटा घर वाला। लेकिन जो बड़ा होगा उसमें क्या होगा बताओ, जो बोलो अपनी मर्जी से बोलो, कुछ नहीं, जो मैंने जैसे समझाया उसके अनुसार बोलो। दूसरे में क्या होगा, बोलो SP। तीसरे में क्या होगा, बोलो, हिम्मत करो बेटा, अगर मुंह से गलत निकल जाए तो क्या लॉस है। मैं मारता पीटता नहीं हूं, याद रखना। तुम क्वेश्चन गलत लिख के लाओ पर लिख के लाओ, ठीक है। गलत होगा देखा जाएगा, क्या बिगड़ता है, तुमने कोशिश तो किया ना। हम लोग जानते हैं, हमारे छोटी क्लास में हम लोग जब पढ़ते थे, स्कूलों में पढ़ते थे, तो क्या करते थे टीचर्स, बना के लाओ, लाए, जिसका गलत होगा उसको मारेंगे। तो 2 ऑप्शन था, या तो गलत बना के जाओ या फिर सीधे डायरेक्ट मार खाओ। गलत बना के जाओगे तो भी मार खाओगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना गलत है कि सही है। तो सही भी बना के गया, बहुत कॉन्फिडेंस है गया, एकदम मस्त, एक दिन की बात है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंस है गया, सर हाथ खोल, 2-3 पड़ गया, आ गया, अब सब कुछ ठीक है ना। दूसरे दिन इधर आओ विक्रम, क्या बने, हाथ खोल लो, पड़ गया। फिर ऐसे कम से कम कई बार ऐसा होता है, अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं, एक ही इंसिडेंट्स की बात नहीं बताऊं, दूसरे दिन में तो जस्ट दूसरे दिन की बात नहीं है। तो ऐसे कई बार ऐसे ऐसे घटनाएं घटी जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। बनाना भी नहीं चाहिए पहला ये सिखाया, दूसरा बनाओ ना बनाओ पढ़ना ही है, तीसरा राइट हो गया, एक आध बार शाबाश भी कर दिया, तो ऐसे राइट होता है। टीचर आए, दिखा तेरा, दिखा ना, सही, हाँ गुड 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 गुड, हाँ अभी पड़ जाती भाई, है ना। तो ये जो चीज है बेटा, यहीं पे कह रहा हूं कि आपको मैं छूट दे रहा हूं,
और ये चीज़ मैंने सीखा है आगे की एजुकेशन के साथ साथ, और मैंने अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीखा है कि कभी भी किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन के बनाने पर मैं डांटता नहीं हूँ, नहीं बनाने पर जरूर डांटूंगा। कुछ भी बनाओ ना, गलती लिख दो, गाना लिख दो, है ना, तो समझ में आई बात है। जो गाना तुमको पसंद हो लिख के आ जाओ, लेकिन कुछ तो करो, पर उसका आंसर नहीं है भाई, आप ध्यान रखो, ठीक, कुछ करना। चलो ये क्लियर हो गया आपका, परमाणु कैसा होता है, एकदम क्लियर है। अब बताओ इसमें क्या होगा। हाँ, अब बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। अब SPDF, अब हाँ बोलते जाओ ना क्या है, तो जितना होगा सब में SPDF ही होगा। जी भी होता है, मैंने एक दिन बताया था, नहीं करना तो मत करो, क्योंकि पूरी कुदरत में ऐसा कोई परमाणु नहीं जिसमें जी है, पर जब कभी आ जाएगा तो हमने पहले से तैयार रखा है, जी भी होगा। पहला आदमी आया 2 रुपये दिए, दूसरा आदमी आया 4 रुपये दिए, तीसरा आदमी आया 6 रुपये दिए, तो हमको पता चल गया कि हर एक आदमी के आने पर 2 रुपये बढ़ा के देते हैं, ठीक है, रूल पता चल गया ना। मतलब चौथा आदमी को इतना देंगे, 8 देंगे ना, पता चल गया। अब उसके बाद बोले दुनिया से आदमी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अगला आएगा उसको 10 रुपये देने के लिए तैयार रहेगा। अब समझ में बातें हैं, ये टेक्निक है साइंस का, ठीक। चलिए साहब, ये तो हो गया, लेकिन बेटा पता कैसे चलेगा कि पहले का ही है, तो इसको लिखेंगे 1s। ये भी दूसरे का s है, तो कैसे लिखेंगे उसको, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, ठीक है। क्या ये वाला फिगर आप बिना देखे बना सकते हो। ये जो लाइनें गोला गोला दिख रहा है वो क्या चीज है, कक्ष है। चाहे ऊर्जा स्तर का हो, चाहे कक्ष बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। आप अपनी कॉपी में बना लो जल्दी से, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए टाइम थोड़ा कम बचेगा, लेकिन जल्दी करिएगा। अटेंडेंस ले लेते हैं बेटा, करने के लिए थे आप लोगों का। इधर देखना है, चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो ना, हाँ पाउट बना लो। अच्छा एक मिनट, आप नहीं आए थे, आप नहीं आई थी, हाँ हाँ आप लोग देखो बेटा इधर, अटेंडेंस हो गया। आपके स्लाइड मिल रहे हैं ना रेगुलर। कल बुधवार है, कल बेटा एंट्री करवा लेना अपना अपना। कौन कराया था कल, कोई आया था, बोलते आप आया था, कल करा लेना। कल से स्टार्ट है, कल मैडम रहेगी, उसका टाइम करा लेना, या फिर दूसरे टाइम आना पड़ जाएगा, नहीं तो फिर कल करा लेना, ठीक है। क्या बोलते हैं, अपना ऐप स्टार्ट करवा लेना। वो 8 बजे तक आती है, हाँ रहेगी रहेगी, आज भी करा सकते हो। उसको देना, ईमेल एड्रेस देना, अपना फ़ोन नंबर देना और नाम बता देना, ठीक है। ये 3 चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है। और उसी फ़ोन का देना भाई ना ईमेल जिसमें वो रजिस्टर है आपका, ठीक है। जल्दी करो बेटा, बिना देखे बना सकते हो, बिना देखे बनाओ, देख देख के मत बनाओ। उसमें देखने की जरूरत है क्या, मुझे नहीं लगता है देखने की जरूरत है, नहीं है ना। SPDF तो याद हो गया ना, तो अब आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं है, टाइम कम बचेगा नहीं तो फिर आज, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ें। चलो बेटा, ये एक बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा, फाइनली इसी में भरेगा, है ना भाई। कमरे में आदमी रहता है, घर में थोड़ी रहता है, घर के कमरे में ही रहता है ना, कि घर में रहता है। फैल कैसे, मेरा हाथ उधर रख दो, मेरा पैर उधर जाएगा, मेरा सर उधर, ऐसा होता है क्या। किसी न किसी कमरे में रहेगा, उसका खुद का एक सेल्फ कमरा होगा, सही है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन कमरे में रहते हैं, तो इन जगहों पर ही रहेगा, ठीक। चलिए साहब, ये बात तो समझ में आ गया आपको। अब ये देख रहे हो कि पहले ऊर्जा स्तर में कौन है, बोलो ना, 1s। दूसरे में कौन है, 2s 2p, है ना। तो मैं अगर पूछूं बिना देखे भी बता सकते हो क्या, कौन आएगा। मैं एक बार बोलता हूं, आप लोग बोलना उसके बाद फाइनल, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, उस पर ध्यान लगाना। 1s लाइन से कौन आएगा, लाइन से बोलूंगा उसका, है ना। 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5
D 5F 6S 6P 6D 6F, ऐसा होगा। तो आप बोल सकते हो, बोल के देखो। हो गया ना, याद है ना। तो आपको यह समझ में आता है कि परमाणु में सबशेल का क्रम होता है, ऑर्डर को बोलते हैं, यानी लाइन से वो है, ठीक है। उसका ऑर्डर क्या है, 1s, बोलो क्या, उसके बाद 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, है ना, फिर 4p 4d, फिर इसी ऑर्डर में है ना सब, तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। बेटा याद रखना, इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्डर में नहीं भरता है, ये परमाणु में उसी ऑर्डर में होते हैं, पहले 1s होगा, फिर उसके बाद वाला 2s 2p होगा, फिर उसके बाद ऐसे होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में नहीं भरता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस जगह पे पाई जाती है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षों में पाई जाती है, उप सबशेल में पाई जाती है, ठीक है। पर इनमें रहना कितना रह पाएगा उस बाद में बताता हूं, पहले ही बताऊं कि कहां कहां भरेगा वो बता रहा हूं अभी। तो इसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसको कहते हैं अफबाव का ग्राफ, ठीक है। तो वो बता रहा हूं, मैंने वीडियो भी भेजा था, कुछ बच्चे ने पढ़ा होगा, ठीक है। पढ़ लिया करो, थोड़ा आते हो ना तो अच्छा लगेगा फिर पढ़ने के बाद, ठीक है। एक एक चीज एकदम क्लियर हो जाता है। हो सकता है मैं उनसे अलग भी पढ़ाऊं, कई बार ऐसा रहता है कि सेम पढ़ा देता हूं, इसलिए मैं आपको वो वीडियोस भेज देता हूं। हाँ जी, अब एक ग्राफ बनाना बेटा जिसको कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। देखो क्या बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। आपके कॉपी में लाइनें हैं ना, है ना, लाइन है ना, तो कैसे यूज करेंगे एक ही बार में समझाऊं, एक बार में समझ में आ जाएगा, ध्यान सुनना ना मेरी बात। मैं भी आपके लिए लाइन बना देता हूं ऐसे कि आपको तकलीफ ना हो। आपको नहीं बनाना लाइनें, समझ रहे हैं, आपको कोई लाइन नहीं बनाना है, ये आपकी कॉपी में है इसलिए मैं बना रहा हूं। किसी भी चित्र को बनाते हैं तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा वो समझना जरूरी है। देखिए मैं जो काम करूंगा वो आपको करना है मेरे साथ। ये है एक, ठीक है, कॉपी में बढ़िया सा एक कॉपी पेज रख ले रहा हो, 1 2 3 4 एक लाइन से लिखना है आपको। देखो लिखना कैसे भी बताता हूं, एक बीच में गैप छोड़, दोनों के बीच, 2 लाइन के बीच में लिख रहा हूं, फिर उसके बाद ये वाला जगह छोड़ दिया मैंने, फिर उसके बाद यहां पे 2, फिर ये जगह छोड़ दिया मैंने 3। अब कैसे लिखूंगा आपको समझ में आ गया होगा, चलो लिखो। आपको दिखता है इधर से, रिफ्लेक्शन नहीं करता? हाँ चलो, आप लोगों को दिखता है, थोड़ा रिफ्लेक्शन तो करता होगा, है ना। हाँ, ये बस ये मजबूरी बेटा, क्या कर सकते हैं। ठीक है आगे चलें। फिर क्या होगा, पूरा लिखना है, 5 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 के लिए जगह नहीं है मेरे पास, फिलहाल 7 तक करिए आप, ठीक है, हो गया। और हमने ये एक्चुअली है क्या चीज़, ऊर्जा स्तर है, हम ग्राफ के रूप में बनाना, ग्राफ बनाते, तो ये पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तो ये नीचे की ओर ऊर्जा का बढ़ता हुआ बताएगा एनर्जी, ऊर्जा, यानी ऊपर वाले की ऊर्जा कम होती है, नीचे वाले की ज़्यादा होती है, ये बता रहा है। और ये एक्चुअली क्या चीज़ है, एन है, एन वैल्यू यानी ऊर्जा स्तर, हमने दिखाया था ना, एन बोलते हैं, देखो है ना, एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो यही ऊर्जा स्तर का पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले ऊर्जा स्तर में क्या होता है, एस ना, तो यहां पर एस होगा, देखिए आप मत लिखिए अभी, थोड़ी देर में लिखना एस। दूसरे में क्या होगा, एस और पी, ध्यान रखना इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का गैप एक जैसा रख सकते हो, या जो यहां पर मेंटेन करोगे वही गैप अगला मेंटेन करोगे, ठीक है। तो एस, इसमें क्या होगा
एस पी और डी। बेटा ये किसका एस है? 1 का है ना, तो मैं इसको 1s बोलूंगा। ये कौन सा है? 2s 2p। ये क्या है? 3s 3p 3d। ध्यान रखिएगा, मिला मत देना। मैंने कहा जो अब एक दूरी बना के रखना इसके बीच में, जैसे ये दूरी है वैसे ये दूरी बना के रखना। थोड़ा ज्यादा हो गया या तो चल जाएगा, एकदम कम मत रखना, नहीं चलेगा। लेकिन जो दूरी यहां पे है वो इतनी दूरी यहां पे भी होगी इसके बीच। ये बराबर एस पूरे एस के नीचे आएगा, पी के नीचे आएगा, डी के नीचे आएगा। पूरा यहां तक आपको जो भरना है भर दीजिए अपने हिसाब से। गलत होगा सही होगा देखा जाएगा। ठीक है, चल समझ में आ गया मैंने क्या कहा था? हो गया होगा। चल तो मैं आपने जो लिखा वो मैं लिख देता हूं। 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d एंड 7f। ठीक है, अब एक काम करता हूं बेटा, ऐसे फैला हुआ अच्छा नहीं दिखता, मतलब ऐसे खुला खुला किसी को रखे, तो हम एक काम करते हैं अच्छा दिखने के लिए ना, अच्छा दिखने के लिए, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, जैसे हमने 2 लाइन के बीच में 1s लिखा है, तो अच्छा दिखने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को मिलाते हुए एक गोला बनाऊंगा। ठीक है, जैसे ये दोनों को मिलाते हो ऐसे, तो क्या बनाऊंगा यहाँ पे, देखो क्या हो गया, ये देखो। आपकी कॉपी में गलती हो ही नहीं सकती, बड़ा साफ सुथरा बनेगा। मेरी कॉपी में गड़बड़ ये है कि मैंने लाइन मैंने ही खींचा, हाथ ऊपर नीचे हो जाता है ना। अब इतनी प्रैक्टिस करूंगा तो सीधा होगा, लेकिन अपन चलो आप समझ रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे गोले बना लो। चलो, गोला क्यों बनाया मैंने? अच्छा लगता है। क्यों? हाँ अच्छा लगता है, यहाँ पे कोई और रीजन नहीं है, देखने में अच्छा लगेगा। सब गोले एक ही बराबर बनेंगे आपसे, बनेंगे ना? नहीं बन रहे हैं, बनाओ। ठीक है, आप एक काम करना, जब स्कूल जाओगे ना तो एक चीज देखना, अपने क्लास में जो भी बच्चा बनाएगा, जिस दिन टीचर समझाएंगे, सबका अध कचरा बनने वाला है। टेक्निक फुल कैसे बनना चाहिए वो अब बढ़िया बन गया सबका, जैसे मैंने बनाया बिल्कुल सेम बना होगा, चेक कर लो, बना। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, आप असली कहानी अब है, ध्यान से सुनो। असली कहानी बता रहा हूं, वो ये कि रास्ते बनाएंगे, कब कहां जाना है। ठीक है, तो देखिए 2p और 3s को याद रखिए। 2p और 3s को मिलाओगे तो एक रास्ते नजर आया, 2p के बाद 3s। हम इसी रास्ते का हम पैरेलल लाइन बनाएंगे, मतलब समानांतर लाइनें, बिल्कुल बराबर बराबर दूरी वाला। तो ये एक स्केल रखो तो बना सकते हो, या फिर अगर स्केल नहीं लाए हो तो हाथ से भी ऐसे खींचोगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के समानांतर लाइन क्या होगा बेटा, देखो ऊपर की भी तरफ जा सकते हैं, ये लीजिए, ऊपर भी जा सकते हैं, ये लीजिए, नीचे भी जा सकते हैं, क्या सेम सेम। ये इसी लाइन को देखो, सेम आ रहा है, बोलो। अब कर लोगे पूरा, अपने आप बनेगा, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस क्या याद रखना है आपको, 2p 3s। क्या याद रखना है? 2p 3s, क्योंकि 2p 3s के बाद 2 कम से कम बॉक्स मिल रहे हैं। ठीक, चलिए बता,
पूरा करो, पूरा जोड़ो, चलो। हो गया क्या? तीर का निशान इधर ही लगाना जैसे मैंने लगाया, एक ही दिशा में रहेगा। चलो, सबके दिशा एक ही दिशा में है। तो जो आप पहले ऐसे पढ़ते थे ना, 1s, देखो मेरे ध्यान से होते हैं, 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d। अब ये वाला लाइन छोड़ना है। हम ऐसे से चल रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहे थे ना, अब नहीं, ये तीर का निशान जिधर ले जाएगा उधर चलेंगे। ये पहला लाइन, हाँ, ये लाइन खत्म हो गया, दूसरे लाइन, तो पहला खत्म हो दूसरे में आओगे ना। अब हाँ, ये हो गया 2s, फिर 2p 3s, फिर हाँ, पहले 3p 3d बोल रहे थे, अब क्या बोलेंगे? 4s, फिर 3d 4d। अब समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्डर में भरेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर ये है, ठीक है? तो मैं यहां पर लिखूं इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। क्या है क्रम? बताते जाओ, जो मैं यहां पर देखोगे और बताओ जल्दी, क्या क्रम है बताओ, देख के बताओ। 1s 2s 2p, हाँ बोलते जाइए देख के, आपकी कॉपी में भी है ना? तो 2p के बाद, हाँ हाँ, सबके सब बच्चे बोलिए। 3s के बाद, 3s के बाद, हाँ ये वाली लाइन शुरू होगा, 3p गुड, 4s, फिर 4p 5s, फिर 5p 6s। अब समझ में आ गया? यही है महत्वपूर्ण। आपका ग्राफ भी एक ही बार में बहुत अच्छा बना, दूसरे बार बनाओगे तो बहुत सुंदर बनेगा, तीसरे बार बनाओगे इतना सुंदर बनेगा कि शादी करने का मन कर जाएगा उसका, है ना? ठीक है ना? ये भी हो सकता है ना? तो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना बिना देखे। अगर आप ये कर लिए, बेटा देखो मैं हर बार बोल रहा हूं, केमिस्ट्री आपकी आसान होती जाएगी यदि बातों को करोगे, मेहनत करोगे, थोड़ा सा जाके मेहनत करोगे। तो मैंने बोला हमेशा 3 मेहनत हमेशा इंसान को करना चाहिए, स्टूडेंट को। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए, पहले एक चीज बता दूं, प्रस्तावना में ये कह रहा हूं इंट्रोडक्शन में, कि पहला काम तो ये 10 तक की जो पढ़ाई जैसी हुई है आपकी, भूल जाओ। आपके मार्क्स 95 98 99 भी आया होगा, भूल जाओ। 40 नंबर आया होगा, भूल जाओ। सिर्फ पास हो गए, भूल जाओ। यानी आपका मार्क्स से पास होने से लेकर के टॉप पोजीशन पर ले जाने तक है अगर 10th में, भूल जाओ। वो आपकी समझ और आपकी सोच को नहीं दर्शाता है, वो सिर्फ आपकी मेहनत को दर्शाता है कि आपने कैसे भी करके मेहनत करके उतने मार्क्स लाए। ये मेहनत नहीं हुआ तो मार्क्स नहीं लाया। अब 11th में बच्चे से बड़े हो गए, है ना? अब बड़े ही मानेंगे ना, है ना? भले अलग छोटे छोटे बच्चे अलग बात है, पर अब बड़े ही हो ना। हाँ, अब बड़े हो गए हो तो एक सोचो, अब की मेहनत अलग टाइप का। आपने देखा था उस टाइम टीचर के पास जाते थे, ट्यूशन भी जाते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करते थे, क्वेश्चन लिखाते थे, आंसर लिखाते थे, बोलते थे जाओ समझाएं, थोड़ा सा बोलते, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कुछ कुछ बता दी तो बोलेगा समझा दिया मैंने। आया चाहे मत आया, वो कोई बड़ा मतलब है तो होता नहीं है, ट्यूशन में यही होता है। या दूसरा होता है, कल वो जो मैंने याद करा था याद किए, सुनाओ। ये भी ट्यूशन बड़ा आरामदायक ट्यूशन होता है ऐसा,
लेकिन हम ऐसा कुछ करते हैं, यहाँ तो मरे जाते हैं पढ़ाते समय। ठीक है, तो ये कुछ बातें होती हैं, हर चीज़ को बताया जाता है, हर चीज़ को सिखाया जाता है, समझाया जाता है ना। तो ये है 11th की पढ़ाई। तो दूसरा, अब करना क्या है, ये प्रस्तावना हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब करना क्या है, क्लास में आने से पहले अगर कोई चीज़ पढ़ाया जाता है, उस चीज़ का पहले से अगर आप उसको स्टडी कर लो एक बार, चाहे कैसे भी करके कर लो, तो एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। जिस दिन क्लास होती है उस दिन हर चीज़ क्लियर समझ में आता है। दूसरा, क्लास में तो समझोगी अच्छे से सुनिए, फिर घर में जाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये 3 काम करना है। और जो प्रैक्टिस करते हो उस टाइम आपका नोट्स बनेगा, वो नोट्स आपके काम आएंगे पूरे साल भर। फिलहाल तो ये काम कर लोगे बिना देखे? क्या कर लोगे, ये बना सकते हो? ये ऑर्डर पता चल गया, इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्डर में भरना है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरेगा? 1s में, फिर कहाँ भरेगा? 2s, फिर 2p में, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, ऐसे भरेगा। अब कुछ बच्चे इसको रट्टा भी मार लेते हैं, मार सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नहीं मारना है तो भी मैं तरीका बताऊंगा आगे जाके, बहुत दिन बचा हुआ है पूरी पढ़ाई, तो फिर आज बताऊंगा सब कुछ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब काम करते हैं, कुछ बातों को याद करना। तो हमने समझ गया। अब ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या था? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, है ना, 5s, ऐसा ही है ना? ठीक है, 4s, 3d, 4p, ठीक है, 5s है, सही है? चेक करो, सही है? इस क्रम में भरेगा। अब समझ में आ गया। अब याद रखिएगा, नहीं, 3d के बाद 4s मैंने लिखा है ना बेटा? नहीं, 4s के बाद 3d। ठीक है, कैसे? 2p, 3s, 3p, 4s, 3p, 4s, 3p, 4s, 4s, 4s के बाद ये वाला लाइन 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s। आपको इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बोला, या ध्यान रखा करो, कुछ चल रहा है परमाणु में, इस क्रम में होता है जो आप बोल रही थी। वो तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे भी याद हो गया। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, वो तो कोई भी बेवकूफ बच्चा भी कर लेगा, और वही लोग करते हैं। नहीं, आपको करना है क्या है? आप इलेक्ट्रॉन उस ऑर्डर में नहीं भरेंगे, आप भरेंगे किस ऑर्डर में? अफबाओ के ग्राफ के अनुसार भरा जाएगा। अब ये अफबाओ का ग्राफ तो इजीली बना सकते हो। देखो, हमें याद भी नहीं है, मान ले भूल गए कि किस क्रम में भरना है, वो फटाफट हो जाएगा ऐसे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, है ना, 5s, 5p, 5d, है ना, 5f, फटाफट फटाफट। अब जब सीख गए तो टाइम नहीं लगेगा ना बेटा, जब तक सीखे नहीं थे तो टाइम लगा ना सीखने में। हाँ, अब बोलो, ये देखो, पता चल गया ना? 1s, 2s, 2p, 3s, है ना, हो गया ना, फिर 3p, 4s, पता चल गया कि नहीं चल गया? तो ये रफ है ना। अगर कभी मान लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया और ऑर्डर आप भूल रहे हो, अगर याद है तो ठीक है, और भूल रहे हो तो, लेकिन अगर ये बोलोगे सर मैं तो वैसे ही भरना है मेरे को, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, तो क्या वो तो हमेशा याद रहेगा। फिर ये ग्राफ बनाने की जरूरत क्या थी? अब जो याद रखने वाली बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है आपका? याद रखें क्या? सब शेल कौन कौन से होते हैं बताओ? S, P, D, F। इनमें इलेक्ट्रॉन भरता है। यह ऐसा डब्बा है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरता है। अब हर डब्बे की अपनी क्षमता होगी। वो चना बेचने वाली डोकरी दाई, याद आ रहा है आपको, है ना? उसके पास जाते थे, बोले कि 1 रुपए का चना दो, तो क्या करती? वो ऐसे
डब्बा डाल के सीधा चने में डालती थी, ऐसे उठा के दे देती थी। वो ऐसे नहीं डालने के बाद ऐसे पेपर में उठा के नहीं 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं करती थी ना, भी ऐसे ही करती कि दिखाओ तेरे कितना देना, 5 5 10 5 20 ऐसे करके नहीं गिनती थी, या ऐसे तौल के भी नहीं देती है वो, ठीक है ना। वो स्कूल के साइड में बैठने वाली एक जनी डोकरी, लगभग सभी स्कूल में कभी ना कभी तो कोई बैठती है ना। तो वो क्या, वो चना बेचने वाली डोकरी, ठीक। वो क्या देती है, चना। तो कैसे देती है, छोटा डब्बा रखे रहती है ना, और डब्बे के अंदर पेपर भी डाला रहता है। ज़्यादा पेपर डाला है मतलब कम जगह है, यानी हर डब्बे की अपनी क्षमता। 1 रुपये वाला डब्बा अलग है, 2 रुपये वाला डब्बा अलग है, 5 रुपये अलग है ना, उसके बाद डब्बा रहता है ना। तो वो क्या करती है, सीधा ऐसे डालती है और निकाल देती है। तो एक अगर चने का साइज एक जैसा हो बराबर, तो हर बार डब्बे में बराबर संख्या आएगा, ठीक है। तो वैसे ही ये डब्बे हैं समझो, इन डब्बों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। मैं अधिकतम शब्द यूज करूं, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एस में अधिक से अधिक भरेगा 2, ठीक है। +4 +4 +4, बोलो मतलब क्या, 6, फिर मैंने नहीं बताया, तुम लोग बताओ, मत बोलना सर ने बताया करके। कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा एस में, पी में, डी में और एफ में, बस 2 याद रखना है, +4 याद रखना है। टेक्निक है बेटा, ऐसा पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, ऐसा थोड़ी है, मजाक में नहीं होने वाला स्कूल में, ये मजाक नहीं चलने वाला स्कूल में, ऐसे ही तो सब भूल जाएंगे, तुम नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, पी में 6, डी में 10, तो 2 6 10 14, ठीक है। तो S2, अब ध्यान रखिएगा, S में इलेक्ट्रॉन अगर 2 भर रहा है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, यहां पे देखो कैसा लिखा हूं मैं। अब S² मत बोलिएगा इसको, कुछ स्कूलों में कुछ टीचर S² बोलते हैं, बड़ा होशियार। S² का मतलब समझते हो, S इंटू S, वो S इंटू S नहीं है, वो क्या है, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। S एक डब्बा है चना बेचने वाली डोकरी का, अब समझ में आया, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। P में कितने आ सकते हैं, 6। अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना शुरू करते हैं। सब याद हो गया एसपीडीएफ? चलिए साहब हम बात करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक तत्व है फास्फोरस, समझ रहे हैं, उसके पास होता है इलेक्ट्रॉन होता है अरे ये पी लगेगा नहीं तो फिर तुमको मैं दे देता हूं आपको, चलो एल्यूमिनियम लिख देता हूं। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो परमाणु क्रमांक 13 तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होगा ना, बोलो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो इसमें, 13 इलेक्ट्रॉन। चलो छोटे वाले बच्चे को पढ़ाते हैं ना, प्राइमरी वाले तो वैसे पढ़ा रहा हूं, कल पढ़ाया था आपको, वीडियो मैंने भेजा हूं, वीडियो अगर देखियो तो पूरी पता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इलेक्ट्रॉन, 13 सिक्के जैसा भी कहो है। इलेक्ट्रॉन भरना है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, कहां कहां भरता है आपको पता है, मैंने बताया था अभी, कहां भरता है, कैसे भरेगा। चलो यहां पर एक काम करता हूं, हमको जो याद है ऑर्डर, क्या याद है, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3p फिर 4s फिर 3d, बस यहीं तक याद रखो, पूरी केमिस्ट्री आपको निकल जाएगा इतने तक में। ग्राफ बनाने होना चाहिए, ग्राफ से ये आया ना, ध्यान रखना, वो कैसे आया करके प्रश्न भी हो गया। तो ये पूरा चीजें हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं, मतलब अगर मैं उस दिन स्किप भी कर दूं ना, ये पढ़ा चुका हूं कि तो भी आपकी पढ़ाई हो चुकी है अच्छे से, समझ रहे हो ना, और नहीं करता हूं तो कोई बात ही नहीं है। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप, कैसे भरेंगे। अब चलो इलेक्ट्रॉन भरते हुए जाएंगे ना, पहले इधर का भर लेंगे तो उधर भरेंगे, तो चलो इलेक्ट्रॉन मतलब बांटते जाएंगे। इसके पास जाते हो एस के पास, तो कितना इलेक्ट्रॉन मांगता है आपसे, 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठा के दे देता हूं। चलिए मेरे पास जो जेब में जितना भरा है मेरे पास दिख रहा है, अभी कितना बच गया है, 13 में 11 बचा है, वो दिख रहा है। अब ये तो दिमाग में रखना है 11 बचा है, यहाँ पे ऐसे रोज थोड़ी बनाओगे, क्लास 1 वाले बच्चे हो क्या, नहीं ना। चलिए फिर
फिर कौन है 2s, वो ऐसे मतलब कितना मांगेगा, उसकी आदत है 2 ही मांगेगा, वो 2 से ज्यादा मांग ही नहीं सकता है, समझ रहे हो। अब बोलोगे अरे एस वाले में मतलब इतना छोटा सा जमीन है उसमें बड़ा महल बनवा लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। छोटे से डब्बे में मान लीजिए 1 किलो का डब्बा है, उसमें 5 किलो का शक्कर उठा के दो एक साथ, पॉसिबल है नहीं। तो जो जैसा है वैसे ही करोगे ना। तो एस कितना मांगेगा, फिर से 2 ही मांगेगा, मैं दे दिया 2। चलिए फिर आता है 2p, p कितना मांगेगा आपसे, याद हो गया चुका है बेटा, देख लो ध्यान दो, मैंने कहा था एसपीडी है, बस 4 जोड़ कर भूल भी गए तो याद रख लेना, एस में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। p कितना मांगेगा 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया। फिर आता है s कितना मांगेगा 2, मैंने दे दिया 1 2। अब p कितना मांगेगा 6 मांगेगा, 2 6 ठो, 2 ना 6 ठो, हाँ 2 भाई 6 ठो, लिख दो 6, हाँ तो क्या करूंगा, अब जितना है उतना दूंगा ना भाई, अब कहां से लाऊंगा मैं, है ना, गला भी काटेगा तो भी नहीं दे सकता, ये तो है ये, बस मेरे पास ये फाइनल। अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है बेटा, असली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ठीक है। पहले कैसे करते थे, पहले कैसे करते थे, 2 8 1, पहली बात बता दूं 13 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10 12 और 1 13 हो गया। पहले कैसे करते 2 8 1, वो यहां पर भी दिखाऊंगा। ये पहला ऊर्जा स्तर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, चेक कर लो। ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, इसलिए तो परमाणु बना के ही पूरा सिखाया ना तुमको। कितना इलेक्ट्रॉन है 8, ये 8 हो गया, और अच्छा 2 8 3 होगा ना बेटा, 2 8 3, और आखिरी देखो ये 2 और 1 आखिरी ऊर्जा स्तर 3, 2 8 3, यस 13। अब आप ये सोचो ये बना के ये बना दूं तो बना ही नहीं सकता ये वाला, कहीं ऐसे बताऊंगा अगर मैं बोलूंगा स्कैंडियम का बनाओ, आयरन का बनाओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप नहीं बना पाओगे। इस तरह से ये बना लोगे। फिलहाल आपको होमवर्क दिया जा रहा है, नोट करेंगे, बना लोगे आप? चलिए साहब, कल मुझे दिखाना है सब ना। मैं परमाणु क्रमांक के साथ लिख रहा हूं, आप करिएगा ऐसा। ये परमाणु क्रमांक है जो साइड में लिखा हो ना, दो। ये सल्फर का 16, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका होमवर्क, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे। नमस्कार, धन्यवाद। और नीली मेरे उस क्लास में पानी ले आना, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया? अब बोलो सर बहुत सारे में क्यों नहीं समझाया? बेटा जो असली समझाने का तरीका ही ये होता है, समझ रहे हो। आपको आते ही एक फिगर छाप दिया जाएगा और करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। अब नहीं होगा ना कोई कंफ्यूज, सब बन जाएगा, एक भी गलत नहीं होगा। तरीका समझ में आ गया? और उस ग्राफ को 2 से 3 बार अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना है, तब हो पाएगा, नहीं तो फिर वो ग्राफ भूल जाएगा। और याद रखना साल के किसी भी टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल कंटिन्यू होगा, और अभी तक जो सीखे हो ना
उसमें कुछ अपवाद सीखेंगे, कुछ चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना और सीखेंगे, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोशिश करो तो कर लीजिएगा। इसमें ये देखिएगा, Fe2 प्लस Fe3 प्लस O2 माइनस आदि, ऐसी चीज़ों का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देखना चाहो तो देख सकते हो। 2 प्लस हुआ मतलब समझते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, धन होता है तो इलेक्ट्रॉन कम होता है, ऋण होता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ये भी आप कोशिश करो, अच्छा रहेगा, ताकि सीखने का अच्छा मौका मिलेगा। थैंक यू। आज थोड़ा लेट हो गया क्या? अरे मैं ध्यान नहीं, तुम्हें बता दिया करो ना बेटा, जैसे टाइम होता है ना थोड़ा बता दिया करो, ठीक है।